छत्तीस नफा नुकसान गिना के ना केक का कार्यक्रम इतने ही घर में कर लियो बस। अरे बहू जो समझ ना आ रहा है कि बाहर कार्यक्रम में कितनो खर्चो होतो है। हम तुम भी ना जो साल में एक दिन वैलेंटाइन मनाने के लिए जो बाहर जाएं तो कौन सा हमारे घर का कनस्तर का राशन खत्म हो रहा है। राशन की चिंता क्यों करनी है, मैं भर लाऊंगा। अच्छा कितने से हैं? जब पैसे खत्म है जाएंगे तो राशन कितने से लाएगो? गोकुल से? जी बिल्कुल। अम्मा तुम इतो का सोच रही, वैसे भी जो वैलेंटाइन मनानो है कि नहीं मनानो है सब तुम्हारे लाल के मूड पे डिपेंड करता है। मेरे पति का तो पूछ ही मत, बिल्कुल भी मत पूछ। उनका मूड कब कहाँ बदल जाता है मुझे तो पता ही नहीं चलता है। हमारे भी ऐसा ही है भी ना। सुखो सुखो हमें लगता है ना हमारे लाने प्रेम खत्म हो गया है दरोगा जी को। हाउ हाउ जे नौ ठइये तो पेड़ से टपके रहेंगे। टंग 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 टंग। प्रेम इस जीवन का ईंधन है। अगर प्रेम है तो जीवन की उड़ान है। मेरे ख्याल से सब एक दूसरे से अगर भावनाओं का आदान प्रदान करते रहे तो प्रेम की ईंधन की कभी कमी नहीं रहेगी। वाह क्या बात। सही बात। सच कह रहे हो आप। यही सेम ख्याल ना सेंट वैलेंटाइन के मन में आया था। कौन के? सेंट वैलेंटाइन जब वो रोम में 3री सदी में लोगों तक अपना प्रेम का संदेशा पहुंचा रहे थे, लेकिन उस सदी के शहंशाह क्लॉडियस टू गॉथिकस ने अपने शाही जल्लाद के हाथों उनको मरवा दिया। ऐसा क्यों किया शहंशाह ने? क्या प्रेम जैसे पवित्र सिद्धांत का अंत ऐसा होना चाहिए? बोलिए ना दादी। केशव लाला जाके मुंह में ना पहले 5 पूरी ठूस दो, हम बताते हैं तुम्हें कैसे होना चाहिए। अलमारी खोलो सारो 36 बीबी की साड़ी दिखेगी, आदमी को एक जोड़ी मोजा ना दिख रहा हो। रज्जो, ओ रज्जो कहाँ हो यार तुम? आ रहे क्यों? तुम लोग यहाँ पे क्यों रणबीर? ये बात तो मम्मी पापा को बतानी ही होगी। अरे खास करके दादी को बतानी होगी, उनको भी तो पता चले उनकी प्यारी पोती कौन सी मटरगश्ती कर रही है स्कूल में। नो इस विस नहीं। तू मुझे ये बता कि तुम दोनों मिलके क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, क्या प्रोबेबिलिटी कर रहे थे? बताओ क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच में? और कौन सा केमिकल फॉर्मूला को इजाद कर रहे थे तुम दोनों साथ में? छी, तुम दोनों की कितनी गंदी सोच है। अपने बहन के बारे में ऐसा सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। सुन चमची, 2 बातें हैंगी। पहली, हम दोनों को बेवकूफ मत बना, हम दोनों तोते ज्यादा बड़े हैंगे, समझी? और दूसरी बात, जो बड़े बोले वो बात मान। अरे अच्छे घर की लड़कियां ऐसी चीजें ना करती हैंगी, वो दूर रहती हैंगी। और अभी तू बहुत छोटी हैगी और ये संकेत हमें अच्छे संकेत ना दे रहा हो। मनोहर, ओ मनोहर। आया सर। वो घमासान वाले केस की फोल्डर लेके आ। जी सर। सर जो का है? होल्डर, लोकल ब्रांड। अरे होल्डर नहीं यार, हमने फोल्डर बोली। केस की जो फाइल होती है फोल्डर, पूरा फोल्डर। जी सर। सुन, तू आज ढीलो ढीलो लग रहा हो, का हो गो? ठीक तो है? नहीं सर। का हो गो? खो गो। का खो गो? दोस्त। दोस्त का भाव दोस्त को? का बोलो केला खा के मर गो? सॉरी सर, केला नहीं सर, केरला। केरला। अच्छा केरला। मेरा दोस्त मरा नहीं है सर, जिंदा है। वो केरला चला गया है। तो हम वही जो कह रहे, केरला गो तो काहे गो? वॉचमैन की जॉब। अच्छा जॉब लग गई, जो बहुत बढ़िया भाऊ।
तरक्की हो गई। बता, तेरो दोस्त केरला तक चलो गो और तू धी के लट सलून तक ना जा पा रहा हुआ, बाहर कटा जे। कब हालत बना रखी है, जा दाढ़ी बना। अच्छा सुन, एक टैया हम काम कर, इधर से जाके तू आज ना कर, जैसे आज काम कराएंगे। बता, चलो टेबल बुक कराने को काम बता रहे, सारू पूरा होटल बुक करा देगो, हमारे बाल नोचे जाएंगे। आज बेटा तू आराम कर, आज घर में आराम कर, थोड़ी देर लेट जा, लेकिन कल जब थाने आएगो तो बस सलून होके आइए, जो घास फूस हटा के आइए, एकदम चकाचक। या खेल। जी सर, थैंक यू। तू घरे लगा लीजिए। सही है यार, तेरा सही है। जय हिंद सर। जय हिंद। ओह, हेलो सर, माई सेल्फ बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद जानता हूँ LLB वगैरह वगैरह जो भी है। इसके अलावा अगर कोई डिग्री है? अरे नहीं सर, इसी से आपका काम चल जाएगा। मैं सेट सर। प्लीज बताइए क्या काम है। मिस्टर बेनी प्रसाद। सर हमारे बीच में जो मतलब कॉमन सूत्र है हप्पू सिंह, तो उस सूत्र से हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। किसके बारे में? आपके सर, आपके बारे में। What? मेरे बारे में? क्या जानकारी प्राप्त हुई है मेरे बारे में? यही सर कि आपकी बीवी जब भी आपके किसी हरकतों के कारण गुस्से में आती है तो आपको वो कुत्ते की तरह पीटती है, आपका जीना दुश्वार कर देती है, सोमवार से लेकर रविवार तक आप पे वार करती रहती है, आपकी इज्जत को तार तार करती रहती है सर। एक बात मैं पूछ सकता हूँ मिस्टर बेनी प्रसाद? पहले ये बताइए कि आप वकील हैं या सेल्समैन? सर पेशे से तो मैं वकील ही हूँ। तो फिर सेल्समैन की तरह मुझे क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? सर मैं आपको एक डिवोर्स की स्कीम बेचना चाहता हूँ। बेसिकली मैं डिवोर्स लॉयर भी हूँ। तो सर क्या है कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक नोटिस, डिवोर्स का नोटिस देना है आपकी मैडम को, मतलब भाभी जी को। और सर आपको कुछ नहीं करना, आपको तो कोर्ट भी नहीं आना, बस कोट पहन के बैठे रहिएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी आपको प्राप्त होगी इस स्कीम में सर। अच्छा, कितना मुझे देना होगा एडवांस? सर 21,000 ओनली विदाउट GST। बस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैन साहब। जय हिंद हप्पू सिंह। बहनी तू इते कहो गो। दीदी ये कहाँ रख दूं? सर पे रख दे मेरे। हैं? हाँ? अरे मेरे बच्चे, ये इसमें रख दे, फ्रिज में रख दे। जी। रज्जो, कल तो तू एकदम सज धज के जाएगी तैयार होके। हाँ बिनो, बड़े दिनों के बाद बाहर जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ पहने। बेनी ने टेबल बुक करो। मैं क्या बोल रही हूँ रज्जो, वो पिछले साल जीजू ने तुझे गिफ्ट की थी ना साड़ी, वो पहन। यार साड़ी तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन तुम कहती हो कि वो वाली पहने तो वही पहन लेंगे। तुम बताओ, बेनी ने टेबल बुक और करो। वो अपना गहने 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 क्या पहनने वाली है तू? यार बिनो, गहने भी बहुत हैं, लेकिन कल के नाने ना ऐसे कुछ जोरदार नहीं है, पर ठीक है काम चला लेंगे। बेनी ने टेबल बुक करो। तो मैं बोल रही हूँ तुझे कि वो मैचिंग ही पहनना, अगर मैचिंग नहीं पहना तो फिर बकवास से लगते एकदम। हाँ बिनो, सही कह रही हो तुम। पिछली बार ना हमने क्रीम रंग की साड़ी के संग लाल रंग को चप्पल पहनो तो सब कह रहे थे बेनीला केक लग रही हो, बस एक चेरी लगा ले। यह बारी हम ढंग से पहनेंगे। हेलो। कहाँ थे? मीटिंग में था। मीटिंग? पता है तुम्हारी मीटिंग? शराब पी रहे थे ना? मैं किसी दूसरे मीटिंग में बिजी था। कौन सी मीटिंग? तुम यार मेरे काम पे ऐसे सवाल मत उठाइए। मेरे ऊपर जब जब सवाल उठेंगे ना बेनी प्रसाद, तब तब मैं तुम्हारे ऊपर सवाल उठाऊंगी। टेबल बुक हुई? नहीं। क्यों? पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्लाइंट ने भेजे, मतलब भेजे नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? अरे युगांडा की राजकुमारी है क्लाइंट, कोई छोटी मोटी नहीं हो, उनको बार बार नहीं बोल सकते। उन्होंने बोला है कि 2-1 हफ्ते में आ जाएगा। तो वैलेंटाइन आगे बढ़ा दूं? ऑप्शन नहीं है ना।
देखो क्या है कि तुम समझ नहीं रहे हो, मैं सीरियसली लगा हुआ हूँ अपने काम पे, कोशिश कर रहा हूँ ना मैं। कितने प्रतिशत कोशिश की जा रही है? बग्गू देखो, मैं 100% ही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या बताऊं, मेरा जो बैंक अकाउंट है ना वो गवाही नहीं दे रहा है, वो सिर्फ 10% की, वो भी किसी तरह से। 10% कितना होता है, खुल के बताओ मुझे। 21,000 का 10% 2100 रुपए होता है, और मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपए है। ये घर कैसे चल रहा है यार? फिर क्या हुआ? फिर उसने हमारे सामने एक ऑफर पेश किया। उसने बोला कि अगर हम आपके नाम का टेबल बुक कर देंगे, लेकिन आपको जो है ना ये सारे जूठे बर्तन, टेबल, चेयर, शीशा सब कुछ साफ कर देना होगा। उसके बदले में हम आपके लिए एक टेबल बुक कर लेंगे। फिर तुमने क्या करो? फिर हमें इसका चेहरा याद आया, फिर हमने सब कर दिया फटाफट, एकदम बर्तन माजा, एकदम हमने टेबल वेबल साफ किए, जो टेबल टॉप कपड़े भी धोए। और फिर उसके बाद जब हम रिसेप्शन में गए ना उस आदमी के पास, तो आदमी ससुरा वहां था ही नहीं। हैं? फिर कब? फिर क्या, हम वहां गए, हमको लगा कि अरे ये तो बंदा बदल गया, हम तो एकदम नींबू निचड़ गए थे। उससे बोला देखो भाई साहब ऐसा है कि वो आदमी कहाँ है, तो उसने बोला वो उसकी जगह पर हम दूसरे मैनेजर है, उसका शिफ्ट खत्म हुआ है, वो चला गया, हम हैं। तो हमने उसको पूरी राम कहानी सुनाई, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं बाबा, एक काम करो, ऐसे जेब से निकाल के जो 1500 रुपए दिए, और फिर कहीं आगे जाओ। हम चले आए, हमको रास्ते में बहुत जगह पर हम गए, हमने लोगों से मदद मांगी, उधारी मांगी, किसी ने मदद नहीं किया। फिर हमने 500 रुपए का एक पत्ता और था ना, उससे जो है क्वार्टर खरीदा, बाकी का 60 रुपए का चखना वहीं पे दरवाजे पे टेबल को देखते देखते पी गए, चले आए। जाने तो अकेले मना लो वैलेंटाइन। अरे ए बिन्नो, भाई बात तो सुनो। बची है का? चमलाल, ये पकड़ो 1000 रुपए हमारी तरफ से। हैप्पी वैलेंटाइन टू बोथ ऑफ यू, एंजॉय। What happens? Kamlesh, you baking cake or roasting cake? Cake, I bake cake. Cat, I bake cake. Kamlesh, this is black cake, roasted. Yes. Cat. It is roast is like nuts of Brazilian with. Brazil? How you bringing Brazilian nuts? Actually, me go to my mummy के पास. My mummy say, "Hey, beta le Brazilian nut," and my papa give it to Brazil say nuts. Brazil say here. Your father going to Brazil? Bye. She important and she doing important business, export import, long business. So Indian nuts putting Brazil and Brazil से in India में talking Brazilian nuts, black nuts. Okay, you're so sweet, my honey bunny. Cat. Now let's cut the cake. Okay. Done. Happy birthday to you. Sorry. Happy Valentine's Day to you. Cat. Kamlesh, what happening? What? You saying hurt? Like you throwing cake? You not liking cake? Me liking the cake. Cake. Me say hut. Oh, nut. Me say, wow, what a nut. I love the nuts. So me say nuts. Okay. अरे हम जो कह रहे कि आखिर क्यूपिड के अभी चले जाती तो हो का जातू, हमने पैसा भर दी थी यार। अच्छा ठीक है, ये तो खटिया में बैठ के खाएंगे, नहीं तुझे खाट खड़ी कर देगी। ओ दादा, हाँ साहब। को फ्री होते थे यार 2 मिनट यार। साहब, हम जो कह रहे 2 प्लेट आलू को पराठे बढ़िया गर्मा गर्म लिया, और 2 ठैया तगड़े रायते। 1 प्लेट जहर। जी कैसी बातें कर रही हैं यार तुम, वैलेंटाइन डे में का इरादे हैं? सॉरी, हमारे प्लेट में जहर। हाँ, तुम ठंडी हो जाओ। तू तो ना जा, हम आइटम चेंज कर रहे, तू जा 2 मिनट जा। क्या कर रही हैं? और दादा जी जहर वहर की बातें काय कर रही?
हमारे संग संग बेनी के लाने भी एक टेबल बुक कर देते तो कब बिगड़ जाता तुम, कौन सा पहाड़ टूट जाता। कछु ना बिगड़ जा तो। सुनो, हमने हाँ बोल दी थी, बहनी ने पैसा भी मांगे हमसे। मांगे? हाँ तुमने दे? हाँ, हम दे रहे थे। दे रहे थे? हम देते दे? वो दादा हम दे रही थी, मतलब हम देना चाह रहे थे, हम बिल्कुल दे ही रहे थे। हमने बस, हमने क्या करूँ, हमने हाँ भी बोली, हमने इतनी रिक्वेस्ट करी कि बहनी भाई हम तुमको पैसा दे रहे, हमें में कोनो दिक्कत नहीं है, बस एक ये छोटो सा वीडियो बना दे कि हमने तुमको पैसा उधार दे और तू डेट बता दे तू कब वापस करे। अब नायर साहब ने बोला है कि 1 महीने बाद जो है नौकरी के 1 क्वार्टर दे देंगे। क्वार्टर से काम चल जाए, वो खंबा मांगना। अरे नहीं चाची, क्वार्टर मतलब सर्विस क्वार्टर, मतलब जो लोग काम करते हैं उनके लिए घर देंगे, 3 BHK देंगे एकदम बढ़िया सा, और एकदम बड़ी बड़ी, अरे रुको यार, बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो पिक्चरों में देखते हैं ना, वैसी अम्मा। हाँ मतलब, और सबसे अच्छी बात क्या, सोसाइटी के अंदर पूरा सब कुछ है, मतलब क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल, अपना प्लेइंग की जगह है, सब है, स्पोर्ट्स क्लब, शॉपिंग मार्ट, सब कुछ है वहाँ पर। हाँ, और एक अच्छी बात क्या है कि ऑफिस और घर के बीच में डिस्टेंस इतना है कि मतलब घर से नीचे उतरे, सड़क क्रॉस किया, सामने ऑफिस। अब बेनी को ज्यादा सफर करने की जरूरत ही नहीं, अम्मा बहुत सफर किया है बेनी ने। लंबो हाथ मारो, अरे हम मतलब ऊपर वाले को हाथ है। हाँ, ऊपर वाले की दुआ है। देखिए क्या है ना, वैसे तो चलती का नाम गाड़ी है, मतलब वैसे तो हमेशा सफर में रहते, लेकिन जो सफर अच्छा है वो ठीक है, बाकी नहीं तो फिर सफरिंग कहते हैं। अब ऐसे ही कल जो है रास्ते में ऐसे ही टकरा गए एक महानुभाव, और उनसे मिलके हमारी जिंदगी की गाड़ी एकदम तेज हो गई, रेल पकड़ ली। लेकिन अम्मा चेन्नई में तो मतलब भाषा की समस्या है, हमने सुना पानी की भी समस्या है अम्मा। कैसे करेगो एडजस्ट, भाषा तो आती नहीं, तमिल वमिल जो है। अरे जैसे अब मतलब आप लोग घर के लोगों के बीच में एडजस्ट कर लिया तुम्हारे साथ, वैसे ही वहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा संयम रखेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, कोई ना कोई वहाँ भी मिल जाएगा, शाम को हम टिकाएंगे। हम लोग जब जाएंगे ना अम्मा वहाँ पर, सबसे अच्छे से बात करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनसे कितना ही मिलजुल लो, लेकिन वो क्या है, साइड से निकल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। बिन्नो, लेकिन हम दोनों तो ऐसे नहीं करते ना। अरे मैं क्या बोल रही हूँ अम्मा, बहुत तैयारी करनी है, चाय पे मिलते हैं फिर। हाँ चाची, बस आशीर्वाद दीजिए कि इतना मामला वहाँ रम जाए काम में, मतलब इतना नाम ख्याति प्राप्त कर लें आपके आशीर्वाद से, कि जरूरत है ना पड़े कानपुर आने की। देखो हाँ। ठीक है, हमसे मिलने ना आए वो। हाँ, वापिस से तो मिलने आना, वैसे तो जाना तो कुआलालंपुर था, अब कानपुर से कुआलालंपुर, लेकिन कोई बात नहीं, चेन्नई ही सही। अरे वो कुआलालंपुर कितना दूर है, बस से चले जाएंगे। इंडिया से बाहर है, समुद्र के दूसरी तरफ। अब चेन्नई गए हैं तो आउट ऑफ इंडिया भी चले ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ले जाएंगे यार, इतना बड़ा पैकेज है, क्यों नहीं ले जाएंगे चाची, आपको भी ले जाएंगे। चलते घूमते ही रहेंगे हम, अब घूमते ही रहेंगे। चलो बाय 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 बाय। अरे कौन है, क्या हुआ? कौन है का मतलब है मैं तुम्हारी बहन? बताओ, तुमने अभी तक दक्षिण का द तक नहीं पार करो, हमारी आवाज भूल गई। 100 कामों में उलझी हुई हूँ, पैकिंग को लेके और पैकिंग वालों से। क्या पैक करूँ, क्या ना करूँ, क्या छोड़ के जाऊँ, क्या बबल रैप करूँ, बहुत काम है मुझे, बाद में बात करती हूँ तुझसे। अरे कर लेना, और तो तुम्हें कुछ मजेदार बात बतानी है। जल्दी बोल। जल्दी नहीं कर सकते, वैसी बात है। कैसी? वैसी चाय पीते पीते करिए। तुम्हें पता है सुनीता के पति का ना चक्कर चल रहा है, पता चला तुम्हें? इसके लिए बुला रही उधर? हाँ। तू पहले से बचपन से ऐसी है या सर पे चोट लगने के बाद ये हरकतें करने लगी है? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं कर रही हूँ कि तू कर रही है? यूं नहीं कि छोटी बहन पैकिंग कर रही है तो थोड़ी हेल्प करा दूं, नहीं, ये फालतू की बातें लेके बैठ गई। अब तेरी फालतू की बातें सुनूंगी तो पैकिंग कब करूंगी मैं? फालतू बाद में बात कर, चल। अरे बिन्नो, बताओ। मम्मी हाँ क्या हो गया, ऐसे चिल्ला के क्यों गई मौसी? अच्छा हुआ तुम आ गई, हमें ना तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी, तुम्ही से कह दे। हाँ बता, मतलब ठीक है ना सब मम्मी? अरे जैसी कंकुई करते रहती सुनीता आंटी है ना, वही जो कहते रहती आंटी मत कहो ना। उनके पति को चक्कर चल रहा है, रोज बोल के जाता है जरूरी मीटिंग के लाने जा रहे हैं, मीटिंग के लाने जा रहे हैं। बेटा मीटिंग कछु नहीं होती, रिश्ते में ना चीटिंग चल रही है। ऐसे क्या घूर रही, मजा नहीं आया तुम्हें? मजा मतलब ये जरूरी बात थी जिसके लिए लड़के गए यार, जिसके लिए मुझे बुलाया। हाँ जरूरी है, मैंने शेयर करना हो तो कौन से करे? नहीं मुझे नहीं लगता, मतलब मैं सही इंसान हूँ शेयर करने के लायक ऐसी बातें। कहीं नहीं हो तुम, हमारे बराबर क्यों हो गई बेटा?
अपने बराबर के बच्चे जब बड़े हो जाए ना तो दोस्त होते हैं। जाई के लाने शेयर करो है। मतलब वो सब ठीक है दोस्त वोस्त, पर मम्मी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसका क्या अफेयर चल रहा है। और तू कैसे इंटरेस्ट ले रही इन सब बातों में? हाँ तू एक काम कर, देख मौसी तुझे पता है वहाँ बिजी है, जाके थोड़ी हेल्प वेल्प कर दे, तेरी गॉसिप भी हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, अच्छे से चाय वाय लेके जाइयो। मैं हाँ मतलब मम्मी। अरे बता इतनी इंटरेस्टिंग बात। जीजी, हाँ मन में जो है ना उसे हावी मत होने दीजिए, बात करके मन को हल्का कीजिए। अब मलाइका दीदी तो चले जाएगी ट्रेनिंग के लिए और केट दीदी की अपनी गृहस्थी है, तो बचा कौन? कौन? रोक लीजिए बिमलेश दीदी को। हाँ कैसे जाएंगे? हम एक बात बताते हैं बेटा, ऐसो कर हपुआ से कह दे कि हमारा जो मोबाइल है ना घटिया सो बदल दे, स्मार्ट फोन ला दे। आजकल तो बेटा कहीं जाने की जरूरत ना है, स्मार्ट फोन में सब दिखतो है। चेन्नई, कौन कौन से मंदिर, अरे गुइया लहसुन जिते बिहार में तो छोड़, इंडिया का बाहर, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड सब फोन में दिखेगा। हम दोनों टिकाएंगे और सब फोन में देखेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर तू मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा। अम्मा जैसो गाढ़ो काजल बनाओ है ना हमने, तुम्हारी आंखें जैसे काली करेंगे ना तो बेनी को देखते ही लगेगो कि अम्मा कितनी बीमार हैं बेचारी। आगे जाने की लगो का लग गया, हमें लग गया। हम तो इनके मतलब अभिनय में एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे, लेकिन हमारा फिर ना बीच में माथा जो है ठनका कि अरे ये तो चाची हैं, चोमूलाल में इन्हीं का खून है, वो जो ड्रामा करता रहता है, सारे बच्चे पूरा घर परिवार इन्हीं से तो सीखा है। तो चाची मतलब चाची हमको इस बात का बड़ा दुख है कि मतलब आप हमें रोकना चाहती थी, ये तो ठीक है, उसका मन करेगा, आप माँ हैं कि बेटा दूर ना जाए, लेकिन चाची बेटे को जब इतना बड़ा काम मिल रहा है, यहाँ नल्ला घूमता था है, कुछ करने को टेबल बुक करने तक के पैसे नहीं थे, तो ऐसे में अगर काम मिल रहा है तो आपको तो बढ़ चढ़ के आशीर्वाद देना चाहिए, बाकी लोगों को समझाना चाहिए कि जाओ बेटा खुश रहो। तो हम जा रहे हैं, आप स्वस्थ है, पता चल गया, अच्छी बात है, आशीर्वाद दीजिए, लाइए। मत जा मत जा मत जा बेटा मत जा। हम तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और सुनो, देखो ये हुई ना असली बात, ये रहा आशीर्वाद मेरा। और तुम ना हमसे तो बातें मत करो, तुमसे बाद में बतियाएंगे, तुम भी शामिल हो इसमें। बताओ यार, तुम तो समझ रखती क्या है यार। राजेश चले, प्रणाम। अरे बेनी बताओ, हमारी अच्छी एक्टिंग के नींबू निचोड़ दिए तुमने। और एकदम निश्चल आदमी मुझे चाहिए अपने कंपनी को, उनका बहुत बड़ा लॉ फॉर्म है। लॉयल लॉयल याद रखना चोमूलाल, तुम्हें बहुत जरूरत है लॉयल। बैनी ने स्टेपनी बदल के जिंदगी को कितनों बड़ो स्टेप ले लो। हम कुछ मदद कर दे बेनो? जी नहीं, सब हो गया है, खेल खत्म। बेनो भगवान ने हमें एक घर में जन्म दो, बहन बना के संग संग रखो इतने साल बधाइयों में। ब्याह के बाद भी हम लोग अगल बगल में ही हैं। ऐसी किस्मत वाली बहनें ना बहुत कम होती हैं। सुन रही हो तुम? बेनी को भी जाना होगा ना, उसकी किस्मत भी जाएगी साथ में। रामू काका बन के खड़े, क्या कौन से काम से आए? अरे काम ना दादा, जाम और साथ में गरम गरम बनाई पकौड़ा, साथ में टिकाएंगे ना अबे अपन। अरे नहीं, हम पहले बहुत टिकटुका चुके हैं यार, अब और नहीं, बहुत सारे काम पैकिंग शैकिंग बाकी है ना यार सब। तूने हमारे बिना टिका ली? अरे यार आदत डालनी पड़ेगी ना, वहां जा रहे हैं, वहां पता नहीं तुम्हारे जैसा कोई हो ना हो, तो जब तक मिलेगा तब तक। कब 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 निकलने? कल निकल ले। तो एक तो टिका दादा। अरे यार बहुत सारा पैकिंग बाकी है। अरे यार तू ऐसी बात है, आज रिक्वेस्ट करने पड़ रही है हमें तुझसे। एक तो टिका एक। अरे यार टिका लेते, लेकिन खत्म हो गई। तुम्हारे पास क्या है? यही वाली है तो बताओ। यही वाली है बिल्कुल सेम। डब्बा खोल के दिखाओ भैया, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं अंदर कुछ। अरे यार ऐसी बात है, ले बिल्कुल वही है, सुन के देख ले।
टेस्ट कर बिल्कुल वही है। हाँ है तो वही। क्या है ना, जब से सर ने ये हमको टेस्ट कराई ना, तब से इसके अलावा और कुछ पीने का मन ही नहीं करता यार। यही से तो वही वाली ले आई। बैठ के पिए, बैठ के। हाँ बैठना, बैठना, तेरी मर्जी। तेरी मर्जी। हम एक सेकेंड और दें का। हाँ बहनी, हम का कह रहे, तू हमारी बात तना ठंडी दिमाग से सुन। हमने काफी रिसर्च करी, बा में हमने जो पाओ, साउथ में नॉर्थ वाले टिक नहीं पाते ज्यादा दिन, और तू तो प्योर नॉर्थ वालू है ना। अरे छोटी खोपड़ी। क्या है ना कि जब ये बिस्किट टिकटिका रहे ना, इसी के सारे वहां भी लंबा टिका ही जाएंगे। है? गरम कपड़े नहीं धरे ना तुमने? अच्छा करो। एसीपी साहब, तुमने ऑर्डर तो करो तो ना? अरे कर दो यार, सारे को स्कूटर देख रहा हूँ लेकिन हिल ना रहा हूँ, टस को मस नहीं हो रहा हूँ सारू। अरे पेट्रोल खत्म हो गया होगा उसका। बेटा टाइम पे नहीं आओ ना, जो अगर सारे को देखियो का हाल करेंगे, केस कर देंगे अलग से। एसीपी है, मजाक नहीं है। सारो टाइम पे नहीं आ रहा। बिन्नू कहाँ है? बिन्नू आई। अरे जाको अलग से 5 मिनट। हिलो हिलो हिलो, थोड़ी हिलो। आई आई आई। अरे यार चमक चलो। ओहो क्या लग रही हो तुम, वाह। है ना? हाँ बेरी, तुमको पता है ये वही साड़ी है जो तुमने पिछली बार मुझे दिवाली पे दी थी। हैं, तभी तो कयामत लग रही है एकदम। हैप्पी वैलेंटाइन डे बग्गू। हैप्पी बेनी, पर वैलेंटाइन तो निकल गया ना, बिलेटेड बोलो। अरे कैसी बात कर इधर तो। सुनो क्या है ना, तुम और हम जब साथ है ना, तो हमेशा प्यार है, और हमेशा दिन रात पूरे साल हर दिन हैप्पी वैलेंटाइन डे ही होगा। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? चलो बताती हूँ। अभी नॉटी। हिलो हिलो हिल गो। सुनो, हाँ हमें लगता है ना हम तुम्हें पाके धन्य हो गए हैं। देखिए तुमने ऐसो कछु ना करो जाको पाके हम धन्य हो जाएं। तो बताओ फिर, तो ऐसा क्या कर दें जैसे तुम धन्य हो जाओ? हो इतने आओ। हो जाएंगे। एसीपी आपको सिंह जी। हाँ भैया। हाँ सर, आ रही आपका डिलीवरी। आ गया सर, और ये आपका बिल 1550। बेनी, ये दिया बेटा। क्या? ये दिया। अरे यार ये आओ, आधे पैसे दी। एक सेकंड बापू, तू थोड़ा सा ब्रेक लेकर जरा पहले मेरे फॉर्म पे साइन कर दे। कौन सा फार्म है? बापू, पुलिस की भर्ती निकली, अगले हफ्ते ही एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके लिए गार्डियन के साइन लगेंगे। तो फिर हमसे काहे मांग रही साइन? किसके पास जाऊंगी? गार्डियन कौन होएगा? मम्मी पापा? अच्छा अच्छा, भैंसो वालू। हो वैसे। हाँ तो मलाइका बेटा, बड़ी अच्छी खबर है, भर्ती शुरू हो गई। लाओ हम साइन कर देते। हमारी मलाइका तो एक बार में सिलेक्ट हो जाएगी। हाँ पक्का। ऐसे कह रही सेलेक्ट हो जाएगी? तुम्हें क्या पता पुलिस की भर्ती के बारे में? इतना आसान हो तो ना ऐसे पुलिस में भर्ती। सारे जितने पूरे कानपुर शहर के लौंडा लपाड़ी हैं दुनिया के सारे, पूरा शहर सारो पुलिस में भर्ती हो जातो। नहीं नहीं, लेकिन एक सेकंड बापू, मैं पूरे शहर के जैसी ना हूँ, पूरी तैयारी कर रखी मैंने। हमें तो बता, तेरे बाप भी तो पुलिस में है, हमें बता तूने क्या तैयारी कर ली। सवेरे उठ के ऐसो मुकदड़ चला लो, जो लंबो हल्दी डलो दूध पेल लेती है, 2-4 सारे लौंडा लपाड़ी को कूट देती है, आंगन में तनक फुदक लेती है। हा हा हा, जैसे नहीं होती पुलिस की भर्ती। नहीं क्यों नहीं होती तैयारी? जज्बे नाम की भी तो कोई चीज होया करे, और मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, रिटर्न की भी बढ़िया से। अरे रिटर्न बटन कछु नहीं हो तू, तेरी बातें हमने तब सुन ली बचपन समझ के। अब तू है बच्ची, अब बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हैं? क्या होगा तुम्हें?
का होगो बेलैया को ब्याह होगो, बातें कर रही बाप से पुलिस में भर्ती की। ये कह रहा मोरल डाउन कर रहे हो, कह रही है तो कर दो ना साइन, मन है वको। अरे बच्चन को काम नहीं है पुलिस में भर्ती हो नो। अरे मानसिक तौर पे शारीरिक तौर पे मजबूत होने हो तो हमारे जैसो कंसंट्रेशन तो दिमाग में ला। ऐसे थोड़ी बहुत फौदा कराइए पुलिस में भर्ती, पुलिस में मेला लगोगा, कैसे हो जाएगी भर्ती तेरी? अबे तू है बित्ता भर की, हमें बता कैसे पास होगी? नहीं पास तो मैं हो जाऊंगी, अच्छे से पास हो जाऊंगी, पर दिक्कत बस ये है तुझे यकीन नहीं हो रहा बापू मेरे ऊपर। एक सेकंड, तू को जो यकीन है कि बाप तेरो खुद पुलिस महकमे में है? अबे तू हमारी नजरों में पास नहीं हो रही, फेल है बिल्कुल। एक पहले हमारी नजरों में पास हो जाएगी तब हम फार्म खुद ले आएंगे अपने हाथों से और कहेंगे जा पुलिस में भर्ती हो जा। अबे तू लायक नहीं है। पर अरे चुप कर, इतने सारो योगा कर करके अनुलोम विलोम घुइयां लहसुन जाने का करके सारे फेफड़न में हमारी थकावट आ गई। जा गरम गरम पकौड़े बना दे, अब खोपड़िया ना खा। हाँ हमें करन दे, तू हमारे जो एक्यूप्रेशर दे। शांत। छोड़ ना बे, तू गई ना पानी तो लिया गुनगुनू। पता नहीं क्या ही चल रहा है इस घर में, मतलब किसी को मेरे टैलेंट पे यकीन ही ना है। इतनी गवार समझ रही है मुझे जैसे पता नहीं क्या ही हूँ मैं, इतनी भी नहीं हूँ। पूरी जिंदगी एक सपना देखा कि बड़े हो गए पुलिस में भर्ती होना, बापू ने 2 मिनट में आके पूरे सपने पे मिट्टी फेर दी मेरे। दीदी क्या हुआ, कौन से सपने पर ब्रेक लग गई? देखो तुम अब एसीपी बन गए हो, खुशी की बात है। तो हम कह रहे कि 2-4 केसेस तगड़े वाले जो है ना आए तो हमारी तरफ भेज दो, हमारी भी दुकान चल निकले, क्या कहते हो? अरे यार बैनी केस तो हम 36 दिला दें। दिक्कत का है पता, जो लोग हैं ना जिनके तू केस ले गो, उनकी बस एक ही तमन्ना है कि जॉन वकील उनको केस लड़ रहा हो, वो ससुर केस जीते भी। अब तेरे हारने की तो गारंटी हम ही ले लें, यही से काम नहीं हो रहा, कर देते हैं बता। ऐसा है ना, सब किस्मत की बात है, वरना तुम बगैर टैलेंट के भी एसीपी बन गए तो हम तो यार BLLB किए हैं, हम भी कभी ना कभी केस जीते ही जाएंगे। जीते गो झूठी? पापा हाँ हाँ रणबीर भाई को देख लो, कहो गो वो ना ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं। बाप पे गया है। खोल के बता, ऐसी का चुगली कर रही? अरे चिल्ला चिल्ला के नहीं बताऊंगी मैं, इधर आओ तभी बताऊंगी। रणबीर भाई ने सुन लिया तो? जो बेटी मैं भी शुरू से पसंद नहीं है, बता। का बदतमीजी कर दी? वो ना आपके नाम का बेफालतू का रौब झाड़ते हैं, ऐसे आते जाते किसी से भी झगड़ा करने लगते हैं। और आज ना चाट वाले से झगड़ा करके फ्री में चाट ले ली। बताओ, और कोई सवाल पूछते हैं ना तो जवाब भी नहीं देते हैं, बोलते हैं मैं ACP हप्पू सिंह का बेटा हूँ, मुझसे सवाल जवाब मत किया करो। अरे नहीं, सुनो चोमूलाल, थोड़ा रणबीर के कान खींच के रखो, लौंडा हाथ से निकल रहा है इसे तो। हाँ पापा, रणबीर भाई की क्लास लेनी पड़ेगी, वो बहुत बिगड़ रहे हैं। एक बात बता, नहीं तू भी बता, क्या? अगर बा को बाप ACP है तो वही बताएगा ना ACP को लौंडा है, जब क्या दिक्कत है? अरे यार चोमूलाल देखो, तुम्हें पूरी दुनिया को पता है कि रणबीर तुम्हारा ही लौंडा है, लेकिन ये बात बताने जताने की जरूरत क्या है इसमें? वो कोई नहीं बेन अंकल, इस उम्र में इतना शो ऑफ चलता ही है। मुझे भी शो ऑफ करना पसंद है, लेकिन पापा के नाम का गलत रौब झाड़ना ये तो गलत बात है ना। नहीं क्या गलत बात है? अब खुद ही ज्ञान दे रही फिर दूसरों ज्ञान दे रही। सुन, हम जो लौंडा है ना रणबीर, बाको कीमत पता है बाप की, बाको पता है बाप ने कितनी कुर्सी घिसी है दरोगा की, तब जाके ACP बने। अब जाको बाप ACP बन गओ, जो अपने आप में खुशी को पर्व है, और यही बात को बाको अपने बाप पे गर्व है। तुम और गलत का ही समझ रहे? पापा आप रणबीर भैया को और बिगाड़ रहे हो, है ना? भी ना स्पीड है, जो तेरी खेलने की उम्र है कि बच्चे खिलाने की उम्र है? छीला रे, छीला। मटर
कि सब्जी बननी है? अरे महंगी है, बर्बाद ना करो। चल तू चल, आजा आजा। मम्मी दादी, आप दोनों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। का होगा? ये लेके आया है बुरी खबर। काहे कहो गो, झगड़ा कर लो, कहूँ कांड कर दो कछु। कांड कांड की बात तो आप करो ही मत पापा। सारे कांड आप ही ने किए आज से पहले वाले कांड की वजह से ये बेचारा भुगत रहा है, सब कुछ सहता जा रहा है बस बेचारा। क्या होगा बेटा रणबीर? मम्मी पापा, हाँ हॉस्पिटल में बच्चा बदल गया, वो आपको पता भी ना चलो। बच्चा बदल गया? हॉस्पिटल में कम से कम खून की जांच तो करा लेते हैं। कैसे माँ बापू? अरे का बकरा हुआ है? कौन सा बच्चा बदल गया? मैं और कौन? अभी रास्ते में एक इंसान मिलूगा तो एक आदमी है, तो वो आप दोनों को अच्छे से जानते हुआ तो हैं? वो बता रहे हुआ तो कि जहाँ अस्पताल में मैं पैदा हुआ वहाँ पे वो वार्ड बॉय है तो, और जब हम दरोगा हापू सिंह को बच्चा पैदा हुआ तो बाकी अदला बदली है गई और बाकी जगह मुंह को रख दो बाने। बेचारो इतने साल से इतना भारी बोझ अपने कंधन पे लेके चल रहे हो तो, और वही बोझ तेरे कंधन पर डाल दो। वो वार्ड बॉय ना है तो सारू बेड बॉय है तू। ना ना बेटा, कोई गलत फहमी भई है, कोई बरगला रहा है। इति को इधर बैठा माय बुलट क्या कर रहे हो? हाँ, ये सब झूठ है बेटा, जैसे कछु नहीं है। हमारी ममता हमें धोखा नहीं दे सकती। बहू, हम ये सीख के आई तू अपने मायके से? अरे हमें पता है कि तू एक नंबर की लापरवाह है, पर इतनी लापरवाह है कि तेरा बच्चा बदल रहा है तो होश ही ना है। दादी क्या मतलब इतना शोर मचा रखा? एक मिनट मलाइका, रुको, हम पहले अम्मा की बात का जवाब देते हैं। क्या कही अम्मा तुम? क्या कह रही थी कि हम मायके में क्या सीख कर आए हैं? हमारे मायके में बच्चा बदलने की भूलने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती अम्मा। ट्रेनिंग ना मिलती है, जन्मजात होता है वो। अरे दादी मम्मी ये क्या बात कर रहे हो? ये बेचारे, इसको देखो ना, झगड़े जा रहे हो। अब तू क्या कह रही थी? बोल, तू भी बोल ले। मैं बस इतना ही कह रही, मम्मी की ध्यान से पढ़ लेने दो मुझे, शोर मत मचाओ। बताओ कितनी लापरवाह माँ है। हमारा बच्चा बदल गया और हमें पता तक ना चलो। मति भ्रष्ट है गई है भाई। अरे यार शांत हो जाओ। इतने हमारा खुद दिल बैठो जा रहा हो। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर लौंडा बदलू तो कैसे बदलू। हम सबकी लापरवाही से बदलो, और कैसे बदलो? अरे कैसी लापरवाही? हमें रज्जो अच्छी तरीके से याद है। डिलीवरी के पहले तुमने चाट खाई, फिर बाकी बात मीठे पान के लाने जीभ लपलपाई। नहीं मतलब तुमने जिद करी थी ना, तो हम मीठू पान लेन गए, और जैसे ही हम मीठू पान लगवा के पान की पेटी से लौटे हैं कि बस रणवीर पैदा हो गया। नहीं दरोगा जी, रणबीर का बहुत तो कच्ची और तो हमारे लाने हमारा असली बेटा रणबीर ही है। तुम पहली बात सुनो, हमारी बात सुनो, दिल ना दुखाओ। हम तुमसे बातू कर रहे, हम सारी सच्चाई को पता करके रहेंगे बस। देखो हमारी बात तो हो दादा। अरे तुम ठहर जाओ। अरे एक सेकंड, हमारी बात समझो, इतना ना पेन पेनाओ। देखो रज्जू, एक दूसरे को कोसने से कछु नहीं होगो। लौंडा तो बदल गऊ ना। अरे जी असुगा पहुंचो। ये बेशकीमती है। सुनो, अबे बस एक ही चीज को ख्याल रखो, रणबीर को सबसे ज्यादा ध्यान दो। बाकी 8 पे मत दो, भी तो है ही ओरिजिनल, लेकिन जा वाले पे ज्यादा ध्यान दो। पको ऐसा लोगों चाहिए कि बस हम ही बाकी माँ बाप हैं बस। चुप हो जाओ, बस शांत हो जाओ। हमसे कितना बड़ा कांड होगा दरोगा जी। कांड हो? अरे वो कांड का तुमसे अकेली भाऊ, कांड में तो हम भी शामिल थे। नहीं तुम, अरे तुम हम क्या करने की बात नहीं कर रहे। मतलब वो बच्चा बदल गया, कहाँ वो दिखाइए, कैसे बात करिए मुझसे? यही मुंह से बात करने, यही मुंह से समझाने कि तू ही हमारा लाल है, हमारे जिगर को टुकड़ा है, कलीजी को टुकड़ा है। अब बच्चा बदल गया, उसका इल्जाम है मेरे सर पर। काय ना तुम्हारे सर पे है? बुजुर्गों का काम होता है, तुम्हारी ड्यूटी हती, तुम्हें नजर रखनी चाहिए थी बच्चे पर तुम्हारी नजर तो बाटल पे हती।
क्या बक रही हो बहू के सामने? अब अम्मा रहने दो ना, आपस में लड़के क्या फायदा। क्यों शोर मचा रखा है, सबने पढ़ाई कर ले दो ना आराम से। अम्मा हमें जब बात को कम दुखी के वो बच्चा बदल गो, लेकिन रणबीर के बदलने को ज्यादा दुख है अम्मा। वाकई हमारे प्यार में ना कमी दिख रही है, जो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा अम्मा। तो तू का दिल पे लगा रही है जो सब तेरी ठोकर के वजह से बहू है। मेरे कारण? और का तुम जितने लापरवाह हो ना, हमारा मुंह मत खुलवाओ। याद है हम सब्जी मार्केट में हते ना, तुम जो हमारे पिताजी ने तुम्हें स्कूटर दो हता वही लेके तुम आए हते हमें लेने के लाने। और बोला कट्टो बैठ जाओ, हम बैठे भी ना हते, हम चिल्ला रहे उसको पैसे दे रहे, तुम निकल गए हमें बीच बाजार में छोड़कर इतना बड़ा मन भर कर थैला लेके। अच्छा ये याद है, मगर उसके बाद 3 दिन तक मुझे खाट पे बांध के मारा था, वो भूल गई? अब ठीक है बच्चा गुम हो गया, उसका मुझे दुख है, लेकिन वहां पर बच्चे की माँ थी, दादी थी, बाप था, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। क्या मैं अंतर्यामी हूँ? अंतर्यामी भले ही ना हो, तुम बुजुर्ग हो, और बुजुर्ग को का काम हो तो है। नहीं करते क्या ही है, पढ़ने वाले बच्चों को परेशान करा है बस, और तो कुछ करते नहीं। इतनी देर से कह रही मैं पढ़ लें दो, तमाशा लगा रखा सबने यहाँ। लाइका कैसे बात करे बेटा, इतने घर में इतना बड़ा कांड होगा, तू को खाली पढ़ाई की एग्जाम की लगी है, माँ बच्चा बदल गया है। हाँ तो मम्मी बच्चा बदले हुए ना, जमाना नहीं हो गया, और जमाने से घर में ही है वो बच्चा कहीं नहीं जा रहा। मेरा एग्जाम की डेट वापस नहीं आने की, हाथ जोड़ के कह रही प्लीज पढ़ लें दो। कैसे बात कर रहे थे? कट्टो देखो, मैं समझता हूँ कि तुम अभी अशांत हो, तुम्हारे मन में गुस्सा भरा हुआ है, इसलिए तुम्हारी कोई भी कही हुई बात मैं दिल पर नहीं लूंगा। हम सिर्फ एक बात जानते, अगर उस रात तुम ना पीते ना तो हमारा बच्चा ना बदल तो। चुप हो जा रज्जो, चुप हो जा। मौलाल बदल को कैसे चुप हो जाए बिन्ना? सच में ना मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, इतना बड़ा घर में एक कोना नहीं है जहाँ बहन के मैं शांति से पढ़ लूं। सबने तमाशा लगा रखा, करो सब यहीं के यहीं रामायण। चार्जर तो खोल ले दादी। हाय फोन चल गया, हमारा फोन चल गया। वाह वाह, अब बच्चा बदल गया उसका कोई गम नहीं है, मोबाइल चालू हुआ उसमें खुश हो गई। माँ को गम है गो, वह तो हम बाद में तुमसे बात करेंगे, अभी हमारे भैया को फोन आने वाला। हाँ तो बताओ अपने भाई को भी बताओ कि बच्चा बदल गया है। भाई तो बताना है गो। चुप रहे। जब से जो कांड भाव हुए ना, कसम से कह रहे यार, बिल्कुल रातन की नींद उड़ गई है हमारी। शांत हो जाओ। देखो काहे अचंभित तो हम भी हुए थे जब रणबीर के बारे में ऐसा पता चला, काहे कि देखने में बोलचाल में हर चीज में तुम्हारी लौंडा लगता है। मतलब अगर एक बार मलाइका के बारे में ऐसा बोला तो फिर हम जो है मान भी सकते थे, काहे कि उसका कुछ मिलता नहीं तुमसे, खानदान से। 1 से लेके 9 तक सारी की सारी हमारी हैं। ऐसा तुम दावा करते हो। पागल है का? नहीं ठीक, कोई बात नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? हम सारे जाओ धीड़ बुन में हैं, हम जा टेंशन में है कि अपनी लौंडा को समझाएं, तो कैसे समझाएं? वो हीन भावना को शिकार हो रहा हुआ है, वो टेंशन में है। और बहनी जो भी तो हो सकता है, वो बॉर्ड बॉय भी तो झूठ बोल सकते है, गलत फहमी हो सकती है, बाकी कोई पत्थर नहीं लगी थोड़ी है कि बाने कह दी तो सारू लौंडा बदल गो। बहुत सही। तो एक काम करो ना, सबसे पहले वो बार्ड बॉय की गटाई पकड़ के सच निकलवाओ, दूध का दूध पानी का पानी करो पहले। ये चल रही है भाई बहना। ओ जीजू, हद करते हो आप। आपको अपने बेटे का फेवरेट कलर ही नहीं पता? बाकी के लोगों के कलर तो आपने तोते की तरह रट लिया। अरे जेवी जली कटी सुना रही। अरे ऐसो कचू नहीं है, वो हमारा जो लौंडा रणबीर है, बाकू का टेस्ट बाकू चेंज होते रहते हुए। 4 महीने पहले बोलते हैं नीलू पसंद है, अगले 2 महीने कहे को पीलू पसंद है, फिर हरो पसंद गुलाबी। तो हम या चक्कर में अबे बाकू टेस्ट बदलो। अब हम जानबूझ के थोड़ी ना, हम यही वजह से पीलो ले आए। कैसे लास्ट अपडेट जो कलर को हतो वो पीलो हतो। अब हमें क्या पता कि हम ले जाएंगे पीलो, ओते हो जाएगो मामलो गीलो, ब्लैक होगा ना। ओ जीजू, ज्यादा बहाने मत बनाओ। अरे समझ गए? वैसे ही रणवीर बेचारा परेशान है ये सोच के कि आपका बेटा नहीं है वो, और आप जले पे नमक छिटक रहे हैं। अरे ना ऐसा बिल्कुल नहीं है, भगवान जानते है, हमारा दिल जानते है, रणबीर हमारे कलेजा को टुकड़ा है। गुइया। अरे गुइया क्या बोली?
देख लिया सब आपको मैंने। ओरे ओ ये देख लो का मतलब को देख लो। शांत हो जा। हम दुखी हैं। पता है दुखी हो, लेकिन क्या है, जब अपने बच्चे का पसंद नापसंद तुमको ठीक से न पता तो फिर काहे पैदा किए थे? बहुत ही बेफजूल के आदमी तुम तो यार। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है बहनी यार, सच में रणबीर हमारे कलेजा को टुकड़ा है, तू गलत समझ रहा हो। अरे गलत समझे या सही समझे, आज जो है बच्चे का पसंदीदा रंग भूल रहे हो, कल को तुम बच्चे ही भूल गए तो आए। रणबीर आज अपना वो क्रिकेट मैच है, तेरी चांस पहली है, याद है ना? और मेरी चांस भी तेरी है, ठीक है रणबीर? आज खेलने जाना, सब दोस्त आ रहे हैं अपने। रहने दे, तेरे चांस को एहसान ना चाहिए मुझको। वैसे भी तू तो अपनी बारी कोई को ना देते है, आज ये दया का ही दिखा रहे हैं? नहीं भाई, एक्चुअली तू मुझे गलत समझ रहा है। अब भाई भाई होता है, हाँ, तो भाई को भाई चांस दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता? भाईचारा। भाई भाई हो तो अपने चांस कभी ना दे तो। अरे तू तो मेरी बारी भी छीन ले तो है, सब समझ रहा हूँ मैं। ये जो तू आज फॉर्मेलिटी दिखा रहा है ना। रणवीर भैया, आपको पता है मुझे ना एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिली है, तो मैं उसमें से आधा आपको दे देती हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। वाह चमची, तू आज अपनी पॉकेट मनी से मुंह को पैसे दे रही है, तू तो दूसरे के पैसे भी छीन ले। अब और कैसे जतागी कि मैं सगु ना हूँ। ऋतिक, चमची, तुम लोग कक्षा में जाओ, रणवीर से हमको अकेले में बात करनी है। नहीं, मेरा मतलब है आप अकेले बात नहीं कीजिए, हम सब साथ में, हम भाई बहन है, साथ ही में बात कर लीजिए। आज इसकी तबीयत खराब है इसलिए बैठा हुआ है, अकेले नहीं छोड़ सकते इसको। तुम्हारे पापा ने इस साल का फीस नहीं भरा है, इसलिए मजबूरी में तुम्हारा नाम स्कूल से काटना पड़ा है, ठीक है? कल से स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात कर रहे हो मास्टर जी? अरे हमारे पापा तो टाइम टू टाइम सारी फीस भर देते हैं, इस बार ऐसे कैसे उन्होंने मिस कर दिया? ऋतिक बेटा, तुम्हारे पापा एसीपी बन गए हैं, हो सकता है न्योछावर न मिला हो, फीस न भर पाए हो। तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा बच्चा होता ना तो शायद हम उसको मोहलत भी दे देते, लेकिन स्कूल को ऐसे बच्चे की आवश्यकता नहीं है जो अपने पापा के पद का धौंस जमाए। यार ये मास्टर जी क्या बोल रहे हैं यार? और ये पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब वो तो हमेशा टाइम टू टाइम दे देते हैं। एक काम करते हैं, घर चलते और पूछते पापा से कि ऐसा क्यों कर रहे हो, नाम काट दिया बताओ। चल रणबीर, चल हम घर चलते हैं। चल। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मास्टर जी क्या बात कर रहे हो आप ही ने तो अभी बोला कि फीस नहीं भरी है, इस वजह से हमको नाम काटना पड़ा, तो वही पूछने जा रहे हैं ऐसे कैसे आपने फीस नहीं भरी? अरे ऋतिक बेटा, तुम दोनों का फीस एकदम टाइम पे भरे हैं, सिर्फ रणवीर का फीस नहीं भरे हैं। रणबीर संभालो ना आपको। पानी निकाल। अरे क्या हुआ? उठा उसको। वर्क एक्सपीरियंस भी काफी शानदार है, किसी भी कंपनी ने आपको हफ्ते 10 दिन से ज्यादा नहीं रखा है। कभी उनसे पूछा नहीं क्यों? Sir, me asking so many time, but they replied by the hand, and but not from the mouth. So problem is this. Very impressive. I really like your honesty. Yes, sir. मिस्टर कमलेश, Yes, sir. आपकी शर्ट बहुत स्मार्ट लग रही है, कहाँ से खरीदी आपने? Sir, it is like a small mouth, big talk. Excuse me? मतलब ये वो वाली बात हो जाएगी कि छोटा मुंह बड़ी बात। Actually, me looking smart in everything, even lingerie too. By the way, me buying this shirt a mall. मॉल से? Which brand? मैं ब्रांड नहीं देखता, मैं तो जस्ट उठा लेता हूँ, एक बार पास पसंद आ गई तो बस। Very surprising. Sir, You know what? जी मेरे पास भी सेम शर्ट है। सर जी, वेयर इज योर हाउस? इंदिरा नगर, वो पीला वाला बंगला, that's mine. ओके, बट दिस इज माय शर्ट एंड मैंने मॉल से खरीदी है। ओह माय मम्मी, एक्चुअली योर चॉइस एंड माय चॉइस सेम पिंच है ना? सॉरी मिस्टर कमलेश, लेकिन हमारी और आपकी चॉइस सेम नहीं हो सकती। मैंने अपनी शर्ट के पीछे अपने नाम का पहला लेटर दर्जी को एक्स्ट्रा पैसे दे के सिलवाया था, वी।
बहुत बढ़िया मनोहर, बहुत बढ़िया। जय हिंद सर। तूने जो लपू जन्ना को दबोच लो सारे को। सर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, बस आपके ऑर्डर का इंतजार था, वरना कब का इसे 3rd डिग्री देना शुरू कर देता। साहिबे का बकवास कर रहे हो तो हमारी लोंडाला पाड़ियन से। जो सच था वही बोला। अब बड़े चैन की नींद सो रहा हूँ। अच्छा, तू चैन की नींद सो रहा है, हमारे घर की सुख चैन सब सारे नींदें उड़ा के। अब ये सच तो एक ना एक दिन बाहर आना ही था। दी लट तो एक बात बता, हमें अस्पताल में हम बिल्कुल चौकन्नी है थी, हमने सारे पलक तक ना झपकाई, फिर लौंडा कैसे बदल गओ बोल। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, हैं? मैंने डंडे को तेल पिला कर रखा है। करेक्ट, अब हिलाता हूँ। बता दे, अबे भी टाइम है, अगर जो सुताई करेगू ना, जब जो पेल तो है फिर जाके निशान नहीं जाते। डंडे के जोर से सच बदल नहीं सकता। अच्छा सर आप चुप रहिए, अब मैं इससे बात करूंगा। ये मनोहर, जो कैसो डंडा है? आई डोंट नो सर, ये डंडा कैसे टूट गया? रुक जा, अब फिक्स हो जाएगा। अबे पता चलेगा सारे डंडा मजबूत है कि तेरी टांग है। सर जी, एक्चुअली माई शर्ट दिस इज एंड यू कंफ्यूजिंग बॉस। रियली? सर जी, माई केशव भैया, आप यहाँ से लौट जाओ, मैं ना रुकने वाला। तो रोक कौन रहा है? अच्छा हुआ तुमने जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि तुम्हारा परिवार तो तुम्हें कभी निकालता ही नहीं। अरे बेवकूफ है ये लोग जो सारा सच जानने के बाद भी तुम्हें मनाने में लगे हैं। इतने साल पहले जो हुआ वो किसी और की गलती थी, मगर तुमने इसी की सजा अपने परिवार को दे दी। पर ये भी तो सच है गो भैया कि मैं जा परिवार को खून ना हूं। खून नहीं, दिल और धड़कन हो तुम अपने परिवार की। वो तुमसे कितना प्यार करते हैं तुम्हें इस चीज का अंदाजा है? अगर तुम्हें पराया समझते तो तुमको 2 मिनट भी नहीं लगते तुम्हें अलग करने में। अरे मेरी जगह तुम सब्जी की थैली लिए घूम रहे होते। एक बात समझ लो रणवीर, रिश्तों में अगर प्यार ना हो ना तो रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। तुम जानते हो कन्हैया जी के भी माता पिता काल कोठरी में थे, लेकिन जिन्होंने उनको बड़ा किया, पाला पोसा, कान्हा तो उन्हीं के बेटे कहलाए ना। और एक बात तो तुम भूल ही गए, ये कुछ दिनों पहले तुम अपने पिताजी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ कह रहे थे तुम, क्या था वो? मैं एसीपी को बेटा हूँ। हाँ, मैं एसीपी को बेटा हूँ। हाँ। भगवान सब सुनता है रणबीर, और जहां पे इंसान रिश्तों का गलत फायदा उठाने लग जाए ना, वहां पे भगवान को नाराज होने में ज्यादा देर नहीं लगती। तुम सही कह रहे हैं केशव भैया, जब ते पापा एसीपी बने हैं तब ते मेरे अंदर अकड़ सी आ गई है। मैं घमंडी हो गया हूँ, कछु ज्यादा ही फैल गया हूँ, तभी शायद भगवान वो मुझे सजा दे रहे हैं। पर मैं फिर भी कितना लकी हूँ
जो मोको ऐसो परिवार में लो है। तो फिर इसी बात पर बोलो, राधे राधे। मम्मी अब जाते हुए आशीर्वाद तो दे दे कम से कम। बस मम्मी। ना स्वीट, तू कौन सी ट्रेनिंग में जा रहा हूँ? दरवाजे तक छोड़ने जा रहा हूँ, चल जल्दी कर। बेटा हम आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे संग है। पता है तुम जब खानदान की, जब मोहल्ले की ना पहली लड़की हो जो महिला पुलिस बनेगी। तुमने हमारा माथा ना ऐसे गर्व से ऊंचा कर दो बेटा। मम्मी कैसी बात करी, ये सब थारे साथ के बिना पॉसिबल थोड़ी था। अब तो देख, कभी कभी तो मुझे ही समझ नहीं आता। मजाक मजाक में बात शुरू हुई थी, कैसे मेरा सपना बन गया, और आज देख ट्रेनिंग पे भी जा रही हूँ मैं। चाय खिलाने सपना देखना जरूरी होता है। हाँ वो बहुत सेंटी बातें हो गई, अब बस कोई नहीं। अब तू तुम्हें अंडे उबालने का और कुछ नहीं आता, खाने का ध्यान रखना अपने। कोई बात नहीं, ट्रेनिंग पे सब सिखा देंगे। तो बस मम्मी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से खुश रहिए एकदम, बस ठीक है। हाँ कैसे भैया? सबसे बड़ा थैंक यू ना केशव भैया एक्चुअली तुझे जावे, क्योंकि अगर उस दिन मेरे अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस में भरा होता ना तुमने, तो शायद मैंने मतलब मजाक में बात निकाल दी होती। जितना चने के झाड़ पे तुमने चढ़ाया ना, बस उसी दिन ऐसे लग गया कि बस हाँ एग्जाम दे लूंगी, तैयारी वैयारी सब कर लूंगी और जब जो देखा जाएगा सब होगा। पर थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू तुझे जावे एक्चुअली। मलाइका, मेहनती लोग अपने रास्ते खुद बना लेते हैं। खुश रहना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। थैंक यू। चल चल बापू, लेट हो रहे, बस आओ, आओ, चल ले आओ। मम्मी